तो गुड मॉर्निंग आप सबों को। जैसे कि मैंने बताया था, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल वाले मिड डे मील मतलब उनका खाना, लंच और टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में पैसा मांगता है या उनके हक से वंचित करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से जो कानून बना है उनके हिसाब से मैं पूरा डाटा लेके बैठा हूँ और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्राथमिक स्कूल जो है ना, हमारा पुतई वाला, सारे का बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल में, मैं जिसमें फेस किया हूँ स्टूडेंट सबको लेके, उसमें और विद्या आश्रम पुतई में, ये दोनों में हमारे भतीजी से 450 रुपये का डिमांड किया था। तो मैंने गया था, तो मैंने क्लियरली मना कर दिया, आई वॉन्ट बी पे फॉर द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो टीसी होता है वो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से तेरा प्राइवेट स्कूल रहे या सरकारी स्कूल रहे। अब मान लो मैं पास कर गया तो मुझे टीसी दोगे तब तो मैं आगे नाम एडमिशन लूँगा ना। उसके भी 400-500 रुपये डिमांड करते हैं। और अपना सरकारी स्कूल में तो प्रदीप पासवान कोई हो तो हज़ार रुपया लेते हैं। तो मैंने उनको तो ठीक किया था, मैंने फ़ोन किया था और बोला था कि भाई राइट टू एजुकेशन के हिसाब से आप 1 रुपये भी नहीं ले सकता हूँ। मेरे पास सबूत भी है, लड़का भी है, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कि टॉपिक पर वीडियो क्यों ना बनाऊँ। देखो, अगर कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के पैसे मांगता है या मिड डे मील मतलब लंच जो खाना होता है या दोपहर का खाना सही से नहीं देता है, तो आपके अधिकार का उल्लंघन है। आपको क्या करना चाहिए जान लीजिए। सरकारी स्कूल में टीसी के लिए पैसे का मांगना और या डिमांड करना बिल्कुल गैर कानूनी है, समझ रहे हो। दूसरी बात, अब हमें करना क्या चाहिए, स्कूल में लिखित जवाब मांगे कि टीसी का पैसा आप क्यों मांग रहे हो, लिखित। ठीक है, आप मेरे को लिख के दो कि आप टीसी का पैसा मेरे से क्यों मांग रहे हो, जो कि टीसी हमारा राइट टू एजुकेशन का पूरा अधिकार है। उसके बाद जिला शिक्षक अधिकारी डीईओ, समझ रहे हो, डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है डीईओ, या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये दोनों को शिकायत दर्ज करें आप। ठीक है, उसके बाद किस पे कैसे करना वो भी बताता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई कह रहा है तो आप डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये दोनों को आप शिकायत करो। तीसरा, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप आरटीआई लगा कर पूछ सकते हो कि क्या सच में मिड डे मील का या टीसी का पैसा लेता है। 1 महीने का शेड्यूल्ड होते हैं। अब अगर आरटीआई लगाते हो किसी वेबसाइट पे आप ऑफलाइन, तो आपको जो है ना आरटीआई के थ्रू आपको बता देगा। कोई भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का ही नहीं, कुछ भी, कहीं कोई घोटाला हो रहा है तो उसका पूरा ब्यौरा मांग सकते हो आरटीआई के हिसाब से। तो आपको जो है ना 1 महीने का मैक्सिमम टाइम रहता है, लेकिन आपको 2-3 1 हफ्ते के अंदर आरटीआई का रिप्लाई दे देता है। ठीक है, उसके बाद राज्य के शिक्षा विभाग या एनसीपीआरसी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। एनसीपीआरसी में जाओगे, वहाँ पे वेबसाइट होता है बिहार सरकार का या फिर सारे के नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उस पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हो। तीसरा, फिर दूसरा, ये हो गया फर्स्ट में पैराग्राफ। दूसरा है मिड डे मील में या दोपहर में खाना घटिया देता है या फिर खाना में कोई भी कटौती करता है, तो हम क्या करें। स्कूल मैनेजमेंट में एसएमसी शिकायत करे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें आप शिकायत करें। स्थानीय बीईओ या डीईओ से संपर्क करें। पहले बोला था ना मैंने, बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इन दोनों को शिकायत करें। या फिर 198 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करें। आप कॉल घुमाओगे ना 1098 फ्री, टोल फ्री नंबर रहता है, डायरेक्ट आपको बाल हेल्पलाइन मतलब चाइल्ड बच्चों के लिए जो है ना हेल्पलाइन का कॉल लग जाएगा, आप उनको शिकायत दर्ज कर सकते हो। और ये भी चीज़ आप आरटीआई के थ्रू भी पूछ सकते हो, आरटीआई लगा के भी पूछ सकते हो कि बच्चों का जो है ना खाना इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, इसको कैसे करना चाहिए। स्कूल वाले बोल रहे हैं हम लोग को ऐसा ही देता है, अरे हम ये कह रहे तुमको कम पैसा दे, ज़्यादा पैसा दे, इससे विद्यार्थियों को क्यों कम दोगे खाना भाई, या फिर विद्यार्थियों को घटिया खाना क्यों दोगे। अगर मान लो उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, तब फूड पॉइजनिंग मतलब होता है उल्टी करना, ये करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, खाना गंदा देने से यही होता है, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है। तीसरा, आपका अधिकार क्या है बताओ, आरटीए, समझ रहे हो, आरटीई शिक्षा का अधिकार, आरटीई राइट टू एजुकेशन, आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में बनाया गया है। 2009 का तहत 6 या 14 साल के बच्चों को मुफ्त
मुफ्त में शिक्षा और सुविधा दोनों मिलनी चाहिए। जैसे हो गया पोशाक यूनिफॉर्म, जैसे हो गया खाना, 6 से 14 साल के बच्चों के जैसे हो गया खाना, ये सारे के सारे मुफ्त मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात। उसके बाद स्कॉलरशिप सब भी आता है इसमें, स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप जो पढ़ने के लिए, किताब के लिए, बुक्स के लिए सब देता है। कोई भी सरकारी स्कूल टीसी के पैसा नहीं मांग सकता है, चाहे कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट हो। उसके बाद मिड डे मील में बच्चों का हक, इसे रोका नहीं जा सकता है। मिड डे मील में एक मेन्यू होता है, मेन्यू के शेड्यूल के हिसाब से आपको मेन्यू देगा। उसके बाद और मैं कुछ चीज़ें पूछा हूँ और मैं डाटा निकाला हूँ। देखो, मैंने जब पूछा कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले टीसी के नाम पे पैसा ले सकता है, क्योंकि मैं जब गया था विद्या आश्रम पुतई जो है, उसमें भी टीसी के नाम पे 500-500 रुपया, 1000 रुपया डिमांड किया जा रहा है भाई साहब। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कैम्ब्रिज स्कूल, क्योंकि कैम्ब्रिज स्कूल में मेरे को अब तक कोई कंप्लेन नहीं आया है, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, किसी पे लालछन नहीं लगा सकता। मतलब मैं मैं देखो, मैं अपना जो है, जो अपने गांव के टीचर सब रहते हैं, अनिल भाई जी सब रहते हैं, ये अपना हरदीप सिंह, क्या नाम, हरदीप पासवान कौन है पता है, मेरे को नहीं पता है। उसमें 1000 रुपया डिमांड किया था सरकारी स्कूल में टीसी के नाम पे और मेरी एडमिशन फी के नाम पे। मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आए, मैंने बात भी किया, मेरे पास सबूत भी, कॉल रिकॉर्ड भी है। कोई हरदीप पासवान ही है, वो जो है ना हमारे गाँव वाले स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में, अभी तो राजकीय हो गया, सेकेंड हो गया, मेरे को नहीं पता है, आज से 5-6 महीना पहले अभी भी ले रहा होगा, 1000 रुपये मांग रहा था। एक मुस्लिम लड़का है सलीम, उससे 1000 रुपये ले रहा था सबसे। मैंने फ़ोन किया, फिर बोला भाई राइट टू एजुकेशन यही कहता है, पैसा ऐसा नहीं ले सकते हो। टीसी के नाम पे हरदीप पासवान या कोई नाम है वो। फिर मैं अनिल भाई जी को फ़ोन किया था, तो अनिल भाई जी बोला बुआ ठीक से हम बात करे छे, शायद नहीं लिया है पैसा, बट लिया है, कह रहा हूँ ना, जब मैंने बात किया तब नहीं लिया, बट अभी भी लेता है ज़बरदस्ती। मेरे पास कंप्लेन आता है तो मैं बात कर लेता हूँ, नहीं आता है तो कितना लेता होगा, खुद ही सोचो। 1000 रुपया डिमांड करता है। विद्याश्रम का बात कर रहा हूँ, विद्याश्रम में 450, 500, 600, 1000 रुपया वहाँ पे भी टीसी के नाम पे लिया जाता है। मैं विद्याश्रम का बात कर रहा हूँ, समझ रहे बात। तो मैं खुद ही फेस किया हूँ। मैं गया था अपने भतीजी के लिए, रोशनी पासवान के लिए, तो फिर उसके राइट टू एजुकेशन के हिसाब से मैं फीस नहीं दिया, मतलब वो अपना टीसी का पैसा नहीं दिया अपना। वो लोग उसके बाद में आ गया, वो लोग दिया कि नहीं दिया मेरे को। यहाँ तक कि मॉवेट हाई स्कूल में भी एक बच्चा था, उसके एडमिशन फी का दुगना पैसा ले रहा था और पैसा मांग रहा था। उसका नाम है विमल मुखिया नाम है, उसको लेके गया था मैं। मॉवेट हाई स्कूल का भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी लिया था। तो मैंने गया था उसके लिए, उसके भी बात करके आया। मैंने बोला अभी आप लोग ज़्यादा कुछ करें, ईडीओ कंप्लेन करूँगा या फिर 112 पे कॉल करूँगा। तो लोग बोला वो आप भी यही पढ़ते थे, क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब पढ़ता था तभी तो ये सब जान रहा हूँ ना। नहीं पढ़ता तो आपसे लड़ने के लिए नहीं आता ना कि भाई आप क्यों ले रहे हो, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से पैसा क्यों ले रहे हो। तो बोला ठीक है वो कल इनका पैसा काम हो जाएगा। तो शायद एडमिशन करवाया था या नहीं करवाया तो मेरे को नहीं पता है, बट मॉवेट स्कूल में भी हुआ था। जहाँ जहाँ हुआ है मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मैंने फिर पूछा, डाटा निकाला कि क्या सरकारी स्कूल के मतलब प्राइवेट स्कूल भी टीसी के नाम पे पैसा ले सकता है। तो क्लियरली मना कर दिया गया, नहीं, प्राइवेट स्कूल को भी विद्यार्थी से टीसी के नाम पे शुल्क नहीं लेने का अधिकार है। टीसी जारी करना स्कूल की जिम्मेदारी होती है और यह एक मुफ्त सेवा होनी चाहिए। इसके पीछे का नियम राइट टू एजुकेशन 2009 यह कहता है, यदि अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई स्कूल या फिर कोई विद्यार्थी से टीसी, कोई स्कूल विद्यार्थी से टीसी या फिर ट्रांसफर से पैसे मांग करता है, तो यदि स्कूल पैसा मांगता है तो गैर कानूनी होगा। और सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड के नियम के तहत सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में टीसी को शुल्क लेना प्रतिबंधित है, मतलब पूरा का पूरा बैंड है। कई राज्यों और विभागों ने भी निर्देश किया है कि टीसी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3 में स्कूल मान्यता नियम, स्कूल को सरकार और शिक्षा विभाग दोनों को मान्यता तभी मिलती है जब वे सभी नियमों का पालन करता है। मैं बोला ना कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले कोई भी, उसको सरकार के अधीन ही काम करना पड़ेगा। अब मान लो कोई बैंक का लोन वाला है, तो लोन वाला भी आरबीआई के गाइडलाइन में ही काम करेगा। भाई अपना पैसा है बहुत, कितना भी लुटाओ, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी सरकार के नियम, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अगर स्कूल टीसी के पैसे मांगते हैं तो क्या करें? स्कूल के प्रिंसिपल से लिखित शिकायत दे। पहला चीज़, प्रिंसिपल होता है हर एक स्कूल में, उसमें लिखित शिकायत दे। दूसरा, स्थानीय शिक्षा अधिकारी, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ, इसमें भी होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसमें मुखिया को भी देख सकते, मुखिया तो अनपढ़ गवार होता है, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन के स्पेलिंग बता दो तो बोलेगा ई, जो कि EDUCATION होता है,
उसको भी नहीं, वो भी बहुत एक्शन ले सकता है। मुखिया का मतलब यही सब होता है, लेकिन मुखिया से भैंस चराने वाली सब वो चुनोगे तो यही सब होगा भाई, क्या लड़ेगा आपके लिए। तो स्थानीय विभाग को कर सकते हो, और अगर ऐसा पर RTA के माध्यम से इसमें भी मतलब सब वही है, समझ रहे हो। अगर फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता है तो कोर्ट से PIL जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई नहीं सुनता है तो पिल के अकॉर्डिंग कोर्ट में PIL जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं। इतना प्रावधान है भाई साहब, इतना प्रावधान है, किसी को पता है? माना पता है तो लड़ता क्यों नहीं? बताओ। हमारे गांव में देखोगे लड़का सब, बच्चे सब गाजा वाजा मारता है, देखोगे टीचर सब सरकारी स्कूल में खैनी चुनाता रहता है और पैर पे पैर दे के बैठा रहेगा और सिगरेट पिएगा, उससे बाल पकड़ा, बाल उखड़वाएगा, पैर जतवाएगा, हाथ जतवाएगा, खैनी चुनवाएगा। बताओ टीचर क्या पढ़ाएगा विद्यार्थियों को? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम जो चीज़ का निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल TC के बदले पैसा मांगता है तो आप गैर कानूनी है। इसके मामला में आप DEO और BEO को कंप्लेन करो, फिर भी नहीं सुनता है तो PIL मतलब जनहित सेवा अधिकारी, मतलब पिल के अकॉर्डिंग जो है ना, PIL समझ रहे हो बात, PIL जनहित याचिका आप कोर्ट में दायर कर सकते हो। और लड़ोगे ना तो सब पे बैंड बज जाएगी, स्कूल को बंद करने तक का नौबत आ जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच। और कल हम जो है ना आप लोगों से बहुत जल्दी दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक रहेगी, मैं बताता हूँ आपको, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलना है, कौन सा, जैसे इंदिरा आवास से लेके सारे के सारे डीलर वाला सारा के सारा सबूत के साथ आप लोगों के साथ रखूँगा मैं। बाकी तत्काल के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियो शेयर करो ताकि सबको राइट टू एजुकेशन के बारे में पता चले। थैंक यू।